Hello students, today I will start the new chapter, chapter number 4, cubes and cube root. So before going to start the chapter, we will learn the basic definition of cubes. So the cube of a number is the number raised to the power 3. I mean किसी भी नंबर का जो क्यूब है वो क्या है, उस नंबर का 3 पावर है. जैसे आपने निकाला क्यूब ऑफ 2, तो बेसिकली क्या है 2 रेज टू द पावर 3, और 2 रेज टू द पावर 3 you have previously learned that 2 raised to the power 3, that means 2 multiplies 2 how many times? 3 times, because here is power is 3. Okay, so this is this product is equal to 8. So the cube of 2 is equal to 8, same as cube of 5 is equal to 125. Okay, so now next definition is perfect cube. So what do you mean by perfect cube? So we know that 2 raised to the power 3, that means 8. 3 raised to the power 3, that means 27. 6 raised to the power 3, that means 216, and so on. Suppose that the numbers 8, 27, 216, 343 and the thousands are called the perfect cubes, because we able to find the cube root of these numbers, and the cube root of these number is a natural numbers. So a natural number is said to be the perfect cube if it is a cube of some natural number. Okay. So a natural number n is a perfect cube if there exists a natural number m such that m multiply m is equal to n. आप n को परफेक्ट करेंगे अगर आप एक ऐसा m फाइंड करने में सक्षम है या आप कर सकते हैं जिसका मल्टीप्लाई 3 टाइम्स करें तो आप इक्वल n आ जाए. Now we will learn the some natural number whose cube also given. I mean this cube 1 is 1, क्यूब ए 8 है, ये सारे क्यूब दे रखे हैं. दैट इज नंबर है, ये क्यूब है. सपोज दैट 1 का क्यूब जो है 1 है, 2 का क्यूब 8 है, 3 का 27 है, 8 का 512 है, 13 का 2197 है, एंड 18 का जो क्यूब है वो 5832 है. तो ये सारी टेबल बनी हुई है, आपको ये लर्न कर लेने हैं 20 तक. मिनिमम में आपको 20 तक तो लर्न होने ही चाहिए. Okay, now I will start the examine if 200, 864 are a perfect cube. आपको ये चेक करना है कि जो गिवन नंबर है वो परफेक्ट क्यूब है या नहीं है. तो बेसिकली परफेक्ट क्यूब तो तभी होंगे ना जब इसका आप ये जो नंबर है वो 3 के मल्टीपल्स में लिख पाएँ. जब इसके फैक्टर करेंगे प्राइम फैक्टर, जो फैक्टर्स आने हैं वो 3 के मल्टीपल्स में आने चाहिए, अदरवाइज तो ये परफेक्ट क्यूब नहीं बन पाएगा. ओके, देखिए आप ये बनता है नहीं बनता है वो तो चेक करने पर ही बताएंगे. चलिए ओके, देखिए सपोज दैट मैंने 200 चेक किया, तो अब बेसिकली मैं इसका डिवाइड फैक्टराइज कर रहा हूँ. सो दिस इज 2 1 2 एंड 0 0 इज सेम, एंड 2 5 10 एंड 0 इज सेम, एंड 2 25 जा, एंड 5 5 जा, एंड 5 1 जा. तो आपने देखा कि 200 के आपने फैक्टराइज किया तो 200 के जो फैक्टराइज हुआ 2 मल्टीप्लाई 2 एंड 5 मल्टीप्लाई 5. आप बेसिकली देख रहे हैं कि 2 तो 3 टाइम्स अपीयर हो रहा है, बट 5 इज नॉट अपीयर 3 टाइम्स. देयरफॉर दिस होल नंबर, दिस नंबर इज नॉट परफेक्ट क्यूब बिकॉज 5 इज नॉट अपीयर 3 टाइम्स. इफ 5 3 टाइम्स अपीयर हो जाता देन ए नंबर बिकम्स अ परफेक्ट क्यूब. ओके, सिंपली आपने समझ लिया ये क्यों परफेक्ट क्यूब नहीं बन पा रहा है, बिकॉज जो 5 अपीयर्स है वो ओनली 2 टाइम्स है, इवन टाइम्स है. आपको मिनिमम 3 टाइम्स से अपीयर होना चाहिए तभी वो परफेक्ट बनता है. सारे के सारे जो फैक्टर होने चाहिए वो 3 टाइम्स अपीयर होने चाहिए. 3 टाइम्स अपीयर होने का मतलब है 3 दैट इज 2 मल्टीप्लाई, ये 3 टाइम्स है, 2 मल्टीप्लाई 2, जो 2 का 2 है वो 3 टाइम्स आ रहे हैं, 5 जो है वो 2 टाइम्स आ रहे हैं. अगर 5 भी 3 टाइम्स आता तो ये परफेक्ट हो जाता. देयरफॉर दिट इज नॉट परफेक्ट. जैसे आपने 864 को देखा फैक्टराइज किया तो जो 2 है 2 हाउ मेनी टाइम्स 3 टाइम्स, हेयर ऑल्सो 2 टाइम्स, हेयर ऑल्सो 3 टाइम्स, बट हेयर इज 2 टाइम्स. सो दिस इज नॉट परफेक्ट. ओके, नाउ स्टार्ट द प्रॉपर्टी ऑफ क्यूब्स नंबर्स. सो द क्यूब्स ऑफ ऑल ऑड नेचुरल नंबर आर ऑड. अगर आप ऑड का नेचुरल नंबर का क्यूब्स निकालेंगे तो वो ऑड ही आएगा. जैसे 3 एक ऑड नंबर है, उसका आपने क्यूब निकाला, 27 इज ऑल्सो ऑड. ओके, क्यूब्स ऑफ ऑल इवन नेचुरल नंबर आर इवन. जैसे आप 2 का क्यूब निकाल रहे हैं, 2 इज अ इवन नंबर, देयरफॉर क्यूब्स ऑफ 2 इज ऑल्सो इवन नंबर. 4 इज अ इवन नंबर, देयरफॉर द क्यूब्स ऑफ 4 इज ऑल्सो अ इवन नंबर बिकॉज दिस इज 64. ओके, द क्यूब ऑफ नेगेटिव इंटीजर इज ऑलवेज नेगेटिव. अगर आप नेगेटिव का क्यूब निकालना चाह रहे हैं नेगेटिव नंबर्स का, तो जो क्यूब आएगा वो भी नेगेटिव ही आएगा. जैसे -2 का आप क्यूब निकाल रहे हैं तो -8 आ रहा है. ओके, नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज दैट
फॉर एनी रेशनल नंबर a अपॉन b वी हैव a अपॉन b होल पावर क्यूब दैट इज a क्यूब अपॉन b क्यूब। ऐसे रेशनल नंबर को आप ऐसे निकालेंगे। ये प्रॉपर्टी तो आप रेशनल नंबर में भी आप लर्न कर चुके हैं। ओके, नेक्स्ट इज क्यूब रूट। So basically what do you mean by the cube root? The cube root of a natural number a is that number which when we multiply by itself by 3 times gives a. That is a multiply a is equal to a cube. Then we can able to write here this time this is the cube root of this. इसको आप cube root of a cube read करेंगे which is equal to a. Okay. So note that important fact. So cube root is denoted by this symbols. Okay, cube root of a negative number is also negative. The cube root of a product of two integers is this, nothing but a product of their cube root. Cube root of a rational number is nothing but the separately cube root of numerator upon cube root of denominator, where b is non-zero. Okay. Okay, finding the cube root. So prime factorization method. So first of all, resolve the given numbers and the prime factors and form the groups of 3 of like factors and take out the one factor from each group of and multiply by them. That is आप क्यूब रूट निकालना चाह रहे हैं। इसका स्टेप ये है कि आप पहले तो आप प्राइम फैक्टर कर लीजिए, देन आप ग्रुप में और इसके फैक्टर्स को अरेंज कर लीजिए, 3 का ग्रुप बना लीजिए और एवरी ग्रुप से आप 1 फैक्टर आउट कर लीजिए और उसका मल्टीप्लाई कर लीजिए। ऐसा आपको करना है। मैं एक क्वेश्चन बताऊंगा, जैसे आपका 64 है, इसके स्क्वायर रूट क्यूब रूट निकालना है। तो क्यूब रूट निकालने के लिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, उसके प्राइम फैक्टर कर लेंगे। जैसे आपने इसको 64 का निकालना चाह रहे हैं तो आपने 64 राइट किया, इसके प्राइम फैक्टर करना स्टार्ट किया। 2 3 जा 6 और 2 2 जा 4 एंड 2 16 जा एंड 2 8 जा एंड 2 4 जा एंड 2 2 जा एंड 2 1 जा। ओके, दिस इज 1. Okay, now 64 is right here. 2 multiply 2 multiply 2 multiply 2 multiply 2 multiply 2. How many times? That is 6 times. अब आपने अरेंज कर लिया इनको ग्रुप में ऐसे। अब आप स्क्वायर रूट क्यूब रूट निकालना चाह रहे हैं 64 का। सेम हेयर आप क्यूब रूट का साइन बना दीजिए ऐसे और इससे क्या करिए, एवरी ग्रुप से 1 आउट कर लीजिए और मल्टीप्लाई कर दीजिए। दैट इज आंसर इज 4। दैट इज आंसर इज 4। समझ आ गया आई थिंक। अगर नहीं आया है तो आप कमेंट करिए और मैं आपके कमेंट का आंसर दूंगा। आपको सारे के सारे जो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड ही अप्लाई होगा और कोई मेथड इसमें अप्लाई नहीं होगा। तो सारे आपको क्वेश्चन करने हैं और अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट करिए, मैं आपकी प्रॉब्लम को रिजॉल्व करूंगा। थैंक यू।